हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th। एक्चुअली ये स्कूल का हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसी के कुछ 16 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो इसने बोला राइट टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो बच्चे जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इस कॉन्सेप्ट का क्या रखना है, ध्यान से देखना बेटा। इसने क्या बोला, वी हैव टू राइट 2 इरेशनल नंबर्स, तो हमें किसके बीच में लिखने हैं, 2 और 3। तो ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। अब देखो 4 और 9 के बीच में कितने सारे नंबर है, 5 6 7 8, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 6 7 8, और इन सब का क्या ले सकते हो, स्क्वायर रूट, ठीक है। ऐसे सीरीज में लगा के क्या ले सकते हो, स्क्वायर रूट। जब आप सीरीज में लेके इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया 3। अब आपको पता है 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे नंबर हो गए, इरेशनल, और किसके बीच में आई है, 2 और 3 के बीच में। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपके पास 2 जीरोज हैं। उसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ 2 zeros of the polynomial is -5 and 2, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो बेटा सम ऑफ जीरोस यानी कि ये आपकी जीरोस है, इनको क्या करोगे प्लस, तो -5 + 2 विच इज इक्वल टू -3। आफ्टर दैट वी नीड product of zeros, so product of zeros can be written as -5 into 2, it means -10। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस और यहाँ से -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साथ में क्या आ गया एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। नेक्स्ट इसी के और में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। अब मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोस, जीरोस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2। अगर मैं यहाँ से निकालूँ सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, -b यानी कि -6, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, c यानी कि 2, ठीक है। तो सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। आप देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा हमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज आपको कितना दिया हुआ -6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको कितना दिया हुआ 2। इसकी वैल्यू अपनी निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया अल्फा बीटा, और जब मैं इसको सोल्व करूंगी अल्फा को जब इससे डिवाइड करूंगी बीटा आ जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी बीटा, ठीक है। तो अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी -6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2, तो 2 3 6, तो वैल्यू कितनी आ गई -3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29। तो बेटा दीज आर प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा इसी के और में 429 को प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। तो 3 1 3, 3 4 12 एंड 3 3 9, और ये किस पे जाएगा 11 पे, 11 1 11, 11 3 33, 13 1 33, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट देखो, अब उसने बोला अगर P of E आपके पास probability of an event is given to be 0.015, then you have to find the probability of E bar. It means not having that event. तो it means 1 minus 0.015. तो 1 में से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो it means 0.985 is your required answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो ध्यान से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया
अगर ये आपकी इक्वेशन है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. इट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड देम. ठीक है, तो आप देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजिंग एलिमिनेशन वी हैव टू सोल्व दीज इक्वेशंस. एक्स को एक्स के नीचे रखा, वाई को वाई के नीचे रखा. इट मीन्स यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो बन गया 6x माइनस 2 2 ज़ार 4 इंटू 5 ज़ार 10. यहाँ से 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 3 3 ज़ार 9, राइट. तो अब एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए आप सब पहले क्या करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी साइन चेंज है तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो इससे ये कैंसिल आउट. तो प्लस की 9 और माइनस के 4, इट मीन्स 5y. तो 10 + 9 इज इक्वल टू 19, सो y इज इक्वल टू 19/5. अब मैंने इसको माना फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट. तो यहाँ से क्या आ गया, 3x - 2 इंटू 19/5 इज इक्वल टू 5. 19 2 ज़ार 38, 38/5. ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस. तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया बेटा, जब मैंने इसको सोल्व किया 21/5. अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, x + y. x की वैल्यू आपके पास ये है, y की वैल्यू आपके पास ये है. आपने क्या लिया, LCM. जब आप LCM लोगे तो 21 + 19 विच इज इक्वल टू 40 और 5 8 ज़ार 40, तो आंसर विल बी 8. नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन की वो बात कर रहा है और इस इक्वेशन से ये पूछना चाह रहा है, यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, कि इस नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है. तो रूट्स का नेचर कैसे निकालते हो, b² - 4ac की वैल्यू देख के चेक करके कि वो ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है. ठीक है, तो मैंने b² यानी कि जो x का कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू a क्या है आपके पास 3, c क्या है आपके पास 4. तो यहाँ से देखो इसको सोल्व किया, -4 का स्क्वायर इट मीन 16 और यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ार 48. तो 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, 48 मेरी 48 गया 0. तो यहाँ से देखो d इज इक्वल टू 0. इट मीन्स रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल. इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन आपको दिया है कि ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब क्या, मैंने माना अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, लेट वन रूट बी अल्फा. यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ आएगा अल्फा. देन अनदर रूट बी 1/अल्फा, दूसरा रूट इसका उल्टा हो जाएगा. रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है. तो हम यहाँ से जब भी आपको रेसिप्रोकल वर्ड दिख जाए तो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स. तो प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, c/a, c क्या है k/5. ठीक है, तो यहाँ से 5 इंटू, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखना एक बार ध्यान से. यहाँ से देखो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a यानी कि k/5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा. अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1. सो k इज इक्वल टू 5. आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 5. ये 5 बाय में आएगा. क्लियर, तो ये चेक कर लेना बेटा ध्यान से. नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखना. इसने बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. ये तो हो चुके दोनों क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसने क्या बोला, फाइंड द HCF इन LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है 4. तो अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो LCM क्या आ जाएगा 4. अगर इन दोनों का HCF निकालूं तो HCF मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 2. ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट और दिया हुआ है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इफ HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65p - 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो निकालते हैं. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 65 and 117. तो इनका जब HCF आप निकालोगे तो HCF आपके पास कितना आएगा बच्चे 13. ठीक है, तो आप देखो उसने दिया हुआ है, इट मीन्स इन दोनों का जो HCF है इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी 13 के. तो यहाँ से 65p, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस, 117 में 13 को ऐड करोगे इट मीन्स 130. ये देखो मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड में, सो p इज इक्वल टू 130/65 इट मीन्स 2. तो आंसर कितना आ गया यहाँ से आपके पास 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
if sin A plus cos B is equal to 1 and A is equal to 30, then you have to find the value of B. तो sin 30 is equal to 1/2, cos B की वैल्यू आपने निकालनी है 1 as it is, प्लस से वहाँ जाके माइनस, सो cos B is equal to 2 1 2 माइनस 1, इट मीन्स 1/2। एलसीएम अगर लेके अगर इसको सोल्व करूँ तो 2 - 1 कितना आ जाएगा बच्चे 1/2, ठीक है। और ये 1/2 वैल्यू कब होती है बेटा cos 60 पे, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 डिग्री। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन यू हैव टू वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस। वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो cos 3 × 30 इट मीन्स 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 कितना होता है बेटा 0, ठीक है। 4 × cos क्यूब 30, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब, ठीक है। cos 30 क्या होता है √3/2 और उसका क्यूब, -3 × cos 30, cos 30 स्टैंड्स फॉर √3/2, राइट। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 2 रूट होंगे तो उनसे एक वैल्यू बन जाएगी 3 बन गया, साथ में बचा 1 √3, तो यहाँ से कितना बचा 3 और 3 4 12। अब मैं इसका स्क्वायर रूट क्यूब निकालूंगी तो 2 2 4 4 2 8 और माइनस यहाँ से 3 √3 2, ठीक है। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 8, तो ये एज इट इज माइनस, अब देखो 2 4 और 4 3 12, सेम चीज़ में से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और यहाँ पे भी देखो ये वाली वैल्यू भी क्या थी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड, ठीक है। मिलते हैं इतने ही बेहतरीन कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।